नूतन वर्ष के अंतर्गत आप और हम भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत कठिनता से तो मनुष्य का देह मिलता है। एक तो कठिन है मानव का शरीर, और यदि मानव का शरीर मिल भी गया तो दूसरे नंबर पर कठिन है भगवान का भजन, शिव की भक्ति, भगवान का। कली कली था ना, वो दब गया। बहुत मुश्किल से, ना जाने कितना 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 हम उस परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, ना जाने कितना कितना हमने निवेदन करा होगा, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिल पाया। और यदि मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो ना जाने जो कली था ना, कितना भगवान से हमने कहा होगा कि शरीर तो दे दिया, पर इस शरीर को कली जो था ना फूल का, कलिए गलिए कली था इसमें पूरा। घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, घर के अंदर यदि एक भी बीमार पड़ा रहता है तो घर के लोग को अच्छा लगता है क्या? बोलो तो नहीं। घर में अगर एक भी बीमार पड़ा है तो ठीक नहीं लगता। भगवान से ये कहा करो कि प्रथम सुख है निरोगी काया, और ये निरोगी काया कोई देने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे तेरा ये दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये निरोगी काया, ये शरीर और स्वस्थ शरीर अगर कोई दे सकता है तो वो केवल शिव ही दे सकता है। और जिसका शरीर अगर निरोगी नहीं है, रोग से ग्रसित है, तो हम तो उनसे रोज प्रतिदिन एक ही बात कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। कितने लोग हैं जो सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ दे रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अगर अर्घ आप दे रहे हो, एक लोटा पानी अगर आप समर्पित कर रहे हो, तो उसका फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होना है। कोई सीवर वाले महाराज को कुछ नहीं मिलना, तुम बस तुम स्वस्थ रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पत्नी चाहती है कि पति की उम्र लंबी रहे, तो पत्नी को अपने पति से कहना पड़ेगा कि ये लोटा भरा हुआ रखा है, आप उठे हो ना, सवेरे नहा लिए ना, भले वस्त्र बाद में धारण करिए, पहले जाओ और एक लोटा पानी चढ़ा कर आओ। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरण इस पानी में से निकलकर इस भुकुटी पर जब पड़ती है और हृदय रेखा से ये किरण जब नीचे तक जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी सारी मूल रेखाएं रहती हैं, और इसके माध्यम से व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं मरता, बीपी और शुगर से नहीं मरता। उसका रोग अपने आप धीरे 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 वो श्रेष्ठ होता चलेगा। बहुत बहुत अब सूर्य अर्घ की बात कौन सी कथा में कही थी? अंदाजा लगाओ, अभी कहना चाहिए। और उसका फल
और मुझे विश्वास है आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत, तुम्हारे हाथ में ही तो लोटा है पानी का, उसमें क्या दिक्कत है? जल भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, सूर्य नारायण भगवान भी आपके, और ये शरीर भी आपका। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो उसमें योर वाले महाराज का कुछ नहीं आना जाना है। बस इतना जरूर जानता हूं कि घर का बेटा, घर का पुरुष, घर की माताएं जब सूर्य को अर्घ देना चालू कर देंगी तो ये पक्का है कि किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी और किसी माँ का श्रृंगार नहीं उजड़ेगा। ये अब जल तो दो सूर्य। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो, करोड़ों का धन तुम्हारे पास में, ढेरों की संपदा तुम्हारे पास में, और अगर रोग ने घेर लिया तो वो धन किसी काम का है? अरे बोलो तो जी और रायसेन वाली, किस काम का वो धन, वो संपदा किस काम की? हमारा कोरोना महामारी की जब दूसरी लहर आई थी, वो पैसा था लोगों के पास, तो भी हाथ जोड़कर डॉक्टरों से और हाथ जोड़कर लोगों से कह रहे थे, एक पलंग दिलवा दो, एक वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दीजिए, एक ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था कर दीजिए। कितने कितने धनपति थे, कितने कितने करोड़पति थे, कितने कितनी संपदा थी, कितनी कितनी दौलत थी। अटैची लेकर लोग खड़े हुए थे और कह रहे थे कि इनको बचा लीजिए, इनके प्राण बचा लीजिए। जवान की जवान, युवान की युवान, जिनकी उम्र भी नहीं हुई थी, ऐसे ऐसे लोग उस कोरोना महामारी में चले गए। पैसा कोई काम नहीं आया, वो सब अलमारी में धरा की धरा रह गया, बैंक में पड़ा की पड़ा रह गया, एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में जमे की जमे रह गए, सारी रकम पड़ी की पड़ी रह गई, दुकान सजी की सजी रह गई, सारा फर्नीचर बना की बना रह गया, वो जीव चला। संपदा काम नहीं आई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दिया गया समय, जब आप शिव मंदिर में जाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शिव मंदिर में पोछा लगाते हैं, या शंकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, या शंकर का अनुमोदन करते हैं, या शिव नाम का जाप करते हैं, शंकर भगवान को दिया गया समय एक कॉपी में लिख के रख लेना कि मैंने आज 2 घंटा कथा सुनी, मोबाइल पर मैंने 15 मिनट कथा सुनी, फेसबुक पर मैंने 20 मिनट कथा सुनी, मैंने व्हाट्सएप पर 5 मिनट की क्लिपिंग देखी शिव महापुराण की। ये समय आप एक कॉपी पर लिख कर रखो
कि मैंने कितना समय शंकर भगवान को दिया। शिव को दिया गया समय, शंकर को दिया गया 1 रुपया, शंकर को दी गई श्वास और शंकर को किया गया समर्पण। एक ना एक दिन तुम्हारे ऐसे ही बुरे वक्त में सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो शिव को दिया, आप शंकर को दो। ये जो आप लोग 2-2 ढाई घंटा यहाँ बैठे हो ना कथा सुनने के लिए, कई बच्चे प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर है, आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर समाया हुआ है, आप कहते हो कि प्रत्येक जीव में भगवान है, आप कहते हो कण कण में भगवान बैठा हुआ है, हर जगह पर परमात्मा बैठा हुआ है, तो गुरुजी फिर हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाए? अगर कण कण में भगवान बैठा हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा हुआ है, नस नस में भगवान समाया हुआ है, हर पल पल में मेरा भगवान समाया हुआ है, तो हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाती है? 2 घंटा में क्यों टाइम बर्बाद करती है? क्यों जाके बैठती है 2 ढाई घंटा 3 घंटा कथा में? तो उस बच्चे से मेरा निवेदन है कि बेटा, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, पर गाय का दूध गाय की आंख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय की नासिका से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय के थन से निकलता है। उसी तरह परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, पर मेरा शिव मिलता है तो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। गाय का दूध नाक से, आंख से या कान से नहीं निकाल सकते। उसी तरह परमात्मा को प्रकट करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को ढूंढने का, परमात्मा को पाने का एक स्थान हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे वेद व्यास जी महाराज ने हमारी पुराणों में वर्णन कर दिया कि जो संत स्वयं राम जी महाराज माता शबरी जी से कहते हैं कि प्रथम संग, आप प्रथम सत्संग, अगर प्रथम रूप में प्रथम भक्ति सत्संग का मूल का धारण करिए, आप सत्संग करिए। पहले नंबर पर राम जी कहते हैं शबरी अम्बा आप सत्संग करिए। कितनी विचित्र रामचरितमानस में संवाद लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। और क्यों शबरी से ये बात क्यों कर रहे हैं मेरे राम? प्रथम जरा विचार करिए, शबरी मैया ने राम जी से ये नहीं कहा कि आप मुझे भक्ति का कुछ, ये जरूर कहा कि मुझे भक्ति के बारे में बताएं, पर ये नहीं कहा कि मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान स्वयं राम शबरी जी को दे रहे हैं। क्यों? शबरी समझ गई थी, शबरी जान गई थी कि जब राम जी आ रहे थे, रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ना, उठाकर देखना। राम जी ने शबरी को भामे कहा, सुंदरी कहा, तरुणी कहा, अति रमणीय कहा, पर राम जी ने शबरी को मां नहीं कहा। तरुणी कह रहे हैं, अति रमणीय कह रहे हैं, बड़ी सुंदर हो आप, क्योंकि भक्ति जिसके भीतर होती है वो सुंदर हो ही जाता है। भामे कहा, तरुणी कहा, सुंदर कहा, अति रमणीय कहा, बहुत सहज सरल सब कुछ मेरे राम जी ने कहा, पर शबरी को माने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसका कारण था, जब शबरी अम्बा बैठी हुई थी तब मेरे राघव जी आ रहे थे, और शबरी ने जब राम जी को देखा तो शबरी के मन में आया कि जैसे मैं भिलनी
शादी के मंडप में बैठी थी और शादी के मंडप में बैठी बैठी में भिलनी मेरा पति आ रहा था और मैं शादी के मंडप को छोड़कर भाग गई थी, तो शबरी को वो अपना विवाह याद आ गया था कि जैसे ये कोई आ रहा है, मेरे पति के जैसा कोई आ रहा है। शबरी ने राम को पति के रूप में देख लिया था, इसलिए राम जी ने नवदा भक्ति में पहली भक्ति कर दी। शबरी, तूने सत्संग नहीं करा, अगर सत्संग करा होता तो पति और परमात्मा में अंतर नजर आ जाता। तूने अगर सत्संग किया होता तो पति और परमात्मा में अंतर देखे। अब भगवान की कितनी जवाबदारी बढ़ गई कि इसने तो भगवान राम को पति के रूप में देख लिया, तो भगवान ने इसको नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के बाद भगवान ने विचार कर लिया कि इसने पति के रूप में देखा है तो इसको मुझे पत्नी बनाना पड़ेगा। और कब बनाऊंगा? जब मेरा अगला अवतार होगा। और कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सतभामा बनी। जब कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सतभामा बनी और सतभामा बनकर भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। पर भगवान ने नवदा भक्ति में शबरी अम्बा को ये बता दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर शबरी अम्बा तुमने सत्संग किया होता और कथा सुनी होती, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, राम कथा जो सुनता है, भागवत कथा जो श्रवण करता है, उसको जीवन में किस तरह से परमात्मा का भजन करना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, स्मरण करना है, यह हमारी पुराण, हमारा शास्त्र, हमारा वेद सिखा देता है। में आप टीम इंडिया को क्या मैसेज देंगे? बस यही कहेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। परीक्षित का अंतिम क्षण चल रहा था और सुखदेव जी महाराज गुरु के रूप में ढूंढ लिए। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसे होना चाहिए। राम कथा जीना सिखाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा व्यवहार सिखाती है कि हमारे दिनचर्या का व्यवहार क्या होना चाहिए इस शरीर को सुखी रखने। एक घर में 4 भाई रह रहे हैं, 4 बहुएं रह रही हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, सास ससुर रह रहे हैं, नंदे रह रही हैं, पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, तो इसको कहते हैं कि हमारा परिवार है। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? बोलो तो। कोई ने मना करके भेजा था कि यहाँ बोलना नहीं। तुम तो बढ़िया चकाचक आराम से बोलो, अलमस्त होकर बोलना चाहिए। कथा के मध्य में जब बैठो तो एकदम खुलकर आनंद के साथ बैठना। अपना को ऐसा नहीं कि किसी ने मार ठोक के बिठा। चले ये सांस किस तरह